देखो, बिजनेसमैन अगर हो तो हमने बात की कि एमएसएमईज के केस में आपको बड़े सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं, लेकिन दूसरे पर्सपेक्टिव से समझो। लेट्स सपोज यू आर ऑन द पेइंग एंड, जहां पे आपको पेमेंट करने हैं। तो एज अ बिजनेस पर्सन आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी होगी ताकि ऐसा ना हो कि खर्चा भी कर दे और टैक्स भी दे दे उसके ऊपर। अगर आप एक बिजनेस पर्सन है और आपका वेंडर एक एमएसएमई है जो कि कैटेगराइज हो रहा है एज माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज, अगर आपने उससे कुछ सर्विसेज लिए हैं, उसके इनवॉइसेस उसने आपको दे रखे हैं, प्लीज एंश्योर कि उस इनवॉइस का पेमेंट आप ड्यू डेट्स के अंदर कर दें। अब ये ड्यू डेट्स क्या है? कहता है कि अगर आपने उनसे कोई रिटर्न अग्रीमेंट करा रखा है, दिस कैन बी एज लॉन्ग एज 45 डेज। लेकिन अगर कोई अग्रीमेंट पहले से नहीं है, कोई प्रायर ट्रांजैक्शनल अग्रीमेंट नहीं बनाया है हमने, तो ये 15 दिन का टाइम दिया जाता है। अगर मैंने इस स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर अपने वेंडर को जो माइक्रो या स्मॉल है उसे मैंने पेमेंट नहीं किया, इनकम टैक्स मेरे इस खर्चे को डिसअलाउ कर देता है। जब वो मेरे इस खर्चे को डिसअलाउ करता है ना, तो मेरे पास दो चीजें हुई। मैंने खर्चा भी किया, उस खर्चे की वजह से कुछ कैश पे आउट भी हो रहा है, और मुझे इस कैश पे आउट के बदले में मेरा प्रॉफिट भी रिड्यूस नहीं करने दिया जा रहा, मतलब मुझे उसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ रहा है। तो ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले प्लीज इंश्योर कि आपका जो भी अमाउंट्स ड्यू था टिल 15th of February, यू एंश्योर दैट द सेम इज बीइंग पेड बाय 31st of March। क्योंकि अगर वो नहीं पे हो रहा है तो उसके पहले के सारे ट्रांजैक्शंस या सारे अमाउंट, सारे खर्चे हमारे इनकम टैक्स डिसअलाउ कर देता है अंडर द एमएसएमई एक्ट एंड द इनकम टैक्स एक्ट। तो अपना ना थोड़ा प्रॉफिट बचा लेने से ये 30 सेकंड का वीडियो तुमको बचा सकता है। सेव करके रख लेना ये वीडियो, और अगर कोई बिजनेसमैन है जो तुम्हारा दोस्त है, यू नो दैट पर्सन, शेयर इट विद देम सो दैट दे कैन सेव ऑन देयर टैक्सेस। एंड फॉर मोर सच कंटेंट कीप फॉलोइंग